जी जी। इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये गुजारिश करना चाहूँगा कि आप हमारे नाजरीन को इस सेंटर की मौजूदगी, इसकी कारकर्दगी के ताल्लुक से तो आपने बताया, लेकिन इसके ताल्लुक से और ज़रा तफसील से बताएं कि यह सेंटर कहाँ पर है और इसमें इससे किस तरह रुजू किया जा सकता है और क्या क्या जो है फ़ायदे हो सकते हैं। आप कम से कम टाइम में ये बात ज़रा हमारे नाजरीन को ख़ास तौर पर बताएं कि ये सेंटर क्या कर रहा है, कैसे किया कर सकता है। ये दरअसल इसका हमारा जो CEDM जो सेंटर है, सेंटर फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ऑफ माइनॉरिटीज़, इसका जो हेड ऑफिस है वो निज़ाम कॉलेज कैंपस में मौजूद है जी। क्योंकि ये सेंटर उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत है जी। और इसकी जो फंडिंग एजेंसी है वो हुकूमत आंध्र प्रदेश है, महकूमे अक़लियती बहबूद जी। तो ये सेंटर का हेड ऑफिस जो है निज़ाम कॉलेज में। इसके अलावा इसके 3 रीजनल सेंटर है जी। RCEDM, तो 3 रीजनल सेंटर है, एक कर्नूल में है, एक गुंटूर में है और तीसरा जो हमारा सेंटर है वो विशाखापट्टनम में है जी। तो ये 3 रीजनल सेंटर पर भी काम होता है। वहाँ पर डिप्टी डायरेक्टर्स है और उनके तहत स्टाफ है, वहाँ पर भी कोचिंग दी जाती है। इसके अलावा हम लोग जैसा कि अभी मैं बताया कि एडमिशन सीकिंग कोर्सेज में हम लोग क्या करते हैं, जैसा ये MSET की कोचिंग है तो तकरीबन 10 ऐसे अदला को सिलेक्ट कर लेते हैं जहाँ पर माइनॉरिटीज़ का पॉपुलेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वहाँ पर टीचर्स अवेलेबल हो। तो ये सारे चीज़ों को मद्देनज़र रखकर इन तमाम चीज़ों को हम सेंटर अलॉट करते हैं। उसी तरीके से जैसा हम लोग डाइट की जो कोचिंग दी है वो तकरीबन 16 से 17 सेंटर्स में दिए हम लोग। तो आंध्र प्रदेश के मुख्तलिफ अदला पे हमारे ये कोचिंग जारी रहते हैं। ख़ासतौर पर जब इंट्रेंस का मौसम आ जाता है, जब इंट्रेंस का तो तकरीबन अदला में हमारे कोचिंग्स का इंतज़ाम किया जाता है, इन सारे कोचिंग्स का। तो हम लोग जैसे ही एक नोटिफिकेशन आता है, फ़र्ज़ कीजिए कि ISET का नोटिफिकेशन आया जी जी, तो आते ही हमारा भी नोटिफिकेशन आता है हमारे यहाँ पर एडमिशन के लिए। हम अखबारात में नोटिफिकेशन देते हैं, तलबा हमारे यहाँ पर अप्लाई करते हैं, जिसके बाद उनका हमारे यहाँ पर एडमिशन होता है और उन तलबा को हम कोचिंग देते हैं। और हम ख़ास तौर पर इन सेंटर में मेरी ज़ाती भी कोशिश यही रहती है कि अच्छे से अच्छी फैकल्टी का इनको इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि सारे नतीजे का, सारे रिज़ल्ट का दारोमदार फैकल्टी पर होता है। बहुत सही। तो हमारी कोशिश तो यही होती है कि तलबा को अच्छी से अच्छी फैकल्टी और एक पीरियड भी उनका ना लीजर ना जाए, उनके साथ हम काफ़ी मेहनत करते हैं। तो अब तलबा का भी फ़र्ज़ बनता है कि हमारे साथ कुछ अगर वो भी मेहनत करते हैं तो जाहिर है कि रिज़ल्ट इसका अच्छा आता है। तो जैसा कि अभी 10th क्लास का हमारा जो रिजल्ट था वो 7 से 8% का इजाफा हुआ हमारे रिजल्ट में। 7 से 8% बहुत बड़ा इजाफा है ये उर्दू मीडियम तलबा में, क्योंकि तकरीबन 10,000 तक तलबा उर्दू मीडियम के 10th क्लास का इम्तिहान लिखते हैं। तो हमारे यहाँ पर जितने भी तकरीबन 60 सेंटर्स हैं, तो वहाँ पर हमारे हर सेंटर में कम से कम 50 तलबा हैं उसमें 10th में। तो इसके अच्छे नताइज हैं। उसी तरीके से हमारे यहाँ पर जॉब सीकिंग जो कोर्सेस है उसके भी रिजल्ट अच्छे हैं, लेकिन उसमें और कोशिश करने की ज़रूरत है, क्योंकि जॉब सीकिंग कोर्सेस में कंपटीशन बहुत ज़्यादा होता है जी। अब ये तलबा को जो है ओपन कंपटीशन में आना है जी, तो जाहिर है कि जॉब सीकिंग में और ज़्यादा मेहनत, क्योंकि रेशियो बढ़ जाता है कंपटीशन का बनिस्बत एडमिशन सीकिंग। तो हम लोग भी उसी तरह से जो है फैकल्टी का इंतज़ाम करके उनको अच्छी से अच्छी कोचिंग देने का हम इंतज़ाम करते हैं जी। ये फैकल्टी वाली जो बात आपने बताई उससे जाहिर होता है कि आपको बड़ी ज़रूरत होती होगी ऐसे असातिज़ा की जो वहाँ पर आके ऑलमोस्ट वॉलंटरी बेसिस पर जो है अपना वक्त जो है सर्व करें। तो इस सिलसिले में आपको माशरती सतह पर बराबर से मदद मिलती है ट्रेंड फैकल्टी की, या आपको बड़ी तगोदो करनी पड़ती है उनको इस काम के लिए राज़ी करने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ पर वॉलंटरी खिदमत करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो भी हमारे यहाँ कोचिंग देते हैं उनको जो गवर्नमेंट से जो अलाट करदा हमारे गाइडलाइंस है जी, उनका जो है रेम्यूनरेशन उनको दे देते हैं जी जी। तो मुख्तलिफ कोर्सेज के लिए मुख्तलिफ जो है उनका जो है रेम्यूनरेशन फिक्स है, वो हम दे देते हैं जी। तो क्योंकि हमारा सेंटर ख़ास तौर पर हैदराबाद में हमारा सेंटर निज़ाम कॉलेज में होने की वजह से हमको कोई फैकल्टी का मसला ही नहीं है। एक तो हमको यूनिवर्सिटी के टीचर्स यहाँ पर अवेलेबल हैं, बहुत सही, तो बड़ी आसानी से हमको टीचर्स मिल जाते हैं। बास कोर्सेज में क्या होता है कि वो टेक्निकल कोर्सेज होते हैं, जैसा कि बिल्कुल एंट्रेंस के लिए उसकी अपनी एक अलग से टेक्निक होती है कि क्योंकि बहुत कम टाइम पर ज़्यादा मवाद तलबा तक पहुंचाने की ज़रूरत होती है। वो बड़ी वो एक अपनी टेक्निक है वो जी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जो रिप्यूटेड इंस्टीट्यूट है आंध्र प्रदेश में या हैदराबाद में, उसमें जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनको हम हायर करते हैं, टीचर्स को हायर करके उनके ज़रिए हम कोचिंग का इंतज़ाम करते हैं। अच्छा अच्छा,
चलिए, बहुत बहुत अच्छा काम है। इस तरह हमारे नाज़रीन को ये भी मालूम हो गया कि क्या किया जा सकता है, किस तरह से फ़ायदा उठाया जा सकता है उसका। शुक्र साहब, आप एक और इदारे से जुड़े हुए हैं जो बड़ा क़दीम इदारा है हैदराबाद का, और उस इदारे के असासाजात में बाद ऐसी नादिर चीज़ें हैं, ऐसे मखतूतात हैं, ऐसे नवादिरात हैं जो हमारी सकाफ़त से, हमारी इल्मी, तालीमी और अदबी विरसे से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। वैसी चीज़ का मेरा इशारा है इदारे अदबियात उर्दू की तरफ, और उसके आप डायरेक्टर हैं, उसके सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी हैं आप। उस इदारे के बारे में बताइए कि इस वक्त किस के सूरत हाल से दो चार है और क्या बेहतरी के इम्कानात हैं, क्या बेहतरी की ज़रूरत है, क्या हो रहा है? इदारे अदबियात उर्दू का बहुत ही क़दीम इदारा है ये हैदराबाद का, न सिर्फ हैदराबाद का बल्कि मेरी नज़र में ये अपने जुनूबी हिंद का जी ये क़दीम इदारा है जी, जो एक बड़ा सा रिसर्च सेंटर है जी। ये उर्दू का एक मानों में एक रिसर्च सेंटर है। हमारे यहाँ पर इदारे अदबियात उर्दू में देखिए आप, लाइब्रेरी है एक जी, ये एक हमारे यहाँ पर एक कंप्यूटर सेंटर चलाया जाता है, उसके तहत एक म्यूज़ियम है जी, अपना इदारे अदबियात उर्दू में। जी। इस तरीके से मुख्तलिफ शोबे इम्तहानात हैं जी, जिसके ज़रिए हम लोग इम्तहानात कंडक्ट करते हैं बच्चों को, माहिर, आलिम और फादिल के इम्तहानात। तकरीबन सालाना करीब 5000 से ज़ायद तलबा इम्तहानात लिखते हैं जी। जो हमारा फादिल का इम्तहान है वो इम्तहान लिखकर जो तलबा कामयाब होते हैं वो डिग्री में एडमिशन लेते हैं। अच्छा। तो ये मुख्तलिफ क़िस्म के शोबेजात है इदारे अदबियात उर्दू में। जो हमारी लाइब्रेरी है, इस लाइब्रेरी में तकरीबन 50,000 किताबें मौजूद हैं उर्दू की, जी जी, जो बहुत सी किताबें नायाब हैं इस वक्त, जी, ऐसी किताबें। इसके अलावा हमारे पास 2600 मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं जी जी, जो बहुत ही कम इदारों में इतने मैन्युस्क्रिप्ट मिलेंगे आपको हिंदुस्तान में। जी, 2600 मैन्युस्क्रिप्ट हैं और सारे के सारे महफूज हैं हमारे यहाँ पर जी। लेकिन इस वक्त इदारे की जो सूरत हाल है उसको, जैसा कि उर्दू की अंजुमनें हैं या मुहिब्बान उर्दू है या उर्दू काज के लिए जो भी काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी तवज्जो देने की ज़रूरत है उस इदारे में, क्योंकि इदारे की जो माली हालत है वो उतनी मुस्तहकम नहीं है जितनी कि उसको होना चाहिए था जी। वहाँ पर इदारे में कई मुलाजिमीन काम करते हैं जी। इसके अलावा इदारे की जानिब से सबरस जो रिसाला है, जो हमारा महानामा है, सबरस इदारे की जानिब से शाये होता है, इदारे अदबियात उर्दू की जानिब से। बहुत ही मुस्तनद वो रिसाला है, उसमें बिल्कुल एकेडमिक मज़ामीन जो रिसर्च के मज़ामीन है वो शाये होते हैं उस सबरस में जी। तो इसका जो माली मौक़ूफ़ है वो बड़ा कमज़ोर है इदारे अदबियात उर्दू का जी। इसको क्योंकि गवर्नमेंट की कोई ग्रांट है नहीं इसको जी, बिल्कुल वो उर्दू अकादमी से कुछ वो रिसाले के लिए कुछ थोड़ी सी माली ग्रांट आती है, बाकी के तो कुछ इसको गवर्नमेंट की ग्रांट है नहीं। इसी वजह से मुलाजिमीन की तनख्वाहों का एक मसला है जी। तो उसमें जो है इनकम जनरेट करने की ज़रूरत है, उस इदारे में इनकम को बढ़ाने की ज़रूरत है। उस ताल्लुक़ से उर्दू के काज के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, जो अहम शख्सियतें हैं, उनको आगे आना चाहिए और इदारे के साथ ताउन करना चाहिए, क्योंकि इतना क़दीम इदारा है ये उर्दू का, उसका तहफ़्फ़ुज़ हम तमाम उर्दू वालों का फ़र्द है, इस इदारे का तहफ़्फ़ुज़। क्योंकि जो नायाब किताबें, जो हमारा म्यूज़ियम है, म्यूज़ियम में अकबर आज़म की तलवार है जिसका नाम जुल्फ़िकार है, दोधारी तलवार है। इसी तरीके से बहुत सी ऐसी नायाब चीज़ें म्यूज़ियम में भी हमारे यहाँ पर मौजूद है। जो नायाब किताबें लाइब्रेरी में मौजूद हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ बहुत ज़रूरी है। जाहिर है कि उन तमाम चीज़ों को मेंटेन करने के लिए उसको मालिया की ज़रूरत होती है, जैसा कि अभी किताबें हैं या मैन्युस्क्रिप्ट है, उसको मेंटेन करने के लिए केमिकल्स की ज़रूरत होती है, उनका ट्रीटमेंट करवाने की ज़रूरत होती है, केमिकल ट्रीटमेंट। तो इसके लिए हमको थोड़ा सा माली ताउन की ज़रूरत है, हुकूमत की जानिब से हो या और किसी खानगी इदारों की जानिब से हो, तो उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए मालिया की बहुत ज़रूरत है जी। कोई इंटरनेशनल बॉडीज़, नेशनल बॉडीज़ ऐसी नहीं हैं जो वाकिफ़ हैं इस इदारे से और उनको अप्रोच किया गया हो और उन्होंने इनकार किया हो इसकी मदद से? क्या ऐसा हुआ कभी कि नेशनल या इंटरनेशनल बॉडीज़ को अप्रोच करे मदद के लिए और उन्होंने इनकार किया? हम तो हुकूमत आंध्र प्रदेश के अलावा हम लोग जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो कल्चर डिपार्टमेंट है उसको कई मरतबा हम लोग रिप्रेजेंट किए, उसमें रिप्रेजेंटेशन दिए। उसके अलावा और हम जो है दूसरा जो डिपार्टमेंट से, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो डिपार्टमेंट से, उसमें जैसे मौलाना आज़ाद फाउंडेशन है, हम लोग तो उनको तहरीर की है, लेकिन उसका अभी तक कोई हमको जो है वैसा पॉजिटिव कोई रिस्पांस अभी तक मिला नहीं। जी।
इस ज़िमन में सबको मिलकर जो है कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ ये इदारा जो है सिर्फ आपकी या इदारे वालों की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे माशरे की जिम्मेदारी है, क्योंकि आपने जैसे बताया इतने सारे मखतूतात का एक बड़ा सा ख़जाना है वहाँ पर और इतनी सारी दीगर और चीज़ें भी हैं, तो यकीनन वो किया जाना चाहिए। अपने तौर पर मैं भी कोशिश करूंगा और हमारे नाजरीन से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इस चीज़ पर तवज्जो दें कि अपनी कौम का एक बड़ा विरसा है, एक बड़ा अहम इदारा है, उस इदारे के ताउन के लिए हत्तल इम्कान जो कोशिश हो सकती है वो किया जाना चाहिए। और ये इदारा जो है पंजागुट्टा पर निज़ाम ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल के सामने है। तो मेरा ख्याल है कि वक्त काफ़ी ले लिए हम शकूर साहब का, तो हमारा शो अपने अख्ताम को पहुंच रहा है। बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू रही ऐसे शकूर साहब से, हम बड़े ममनून हैं। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने वक्त निकाला और हमारे नाजरीन के को अपनी कीमती आरा से सरफराज फरमाया। मैं मेरी तरफ से, रूबी डीजी केबल की तरफ से, डीजी केबल के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट इम्तियाज़ अहमद साहब की तरफ से, हमारे सारे नाजरीन की तरफ से ऐसे शकूर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो हमारे स्टूडियो तशरीफ़ लाए और अपनी कीमती आरा से हमको सरफराज किया। बेहद शुक्रिया आपका शुक्र साहब, थैंक यू वेरी मच। एक बात और नाजरीन मैं कहते चलूँ आपसे कि आपको हमारा प्रोग्राम कैसा लगता है, आपको हमारे प्रोग्राम में किस तरह के और शख्सियात से जो है मिलने की ख्वाहिश होती है, उनसे वाकफियत आप अगर करना चाहते हो तो हमारे टेलीफोन नंबर आपको मुसलसल टीवी पर नज़र आते रहते हैं, स्क्रोलिंग में वगैरह वगैरह। आप वहाँ पर अपनी आरा को से हमको मुतल्ले कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपने मशवरे दे सकते हैं और ज़रूर हम उनको नोट करके उनके ऊपर अपनी ख़ास तवज्जो जो है मरकूज करेंगे। बेहद शुक्रिया आप लोगों का गोशे गयूर में इनामुर रहमान गयूर के साथ अपना वक्त देने का। आदाब अर्ज़ है।